नमस्कार। हिस्ट्री क्लासेज के अंतर्गत ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग मानव की उत्पत्ति का क्लास चल रहा है। अब तक इस टॉपिक्स पर 13 क्लास हो चुके हैं। आज 14वां क्लास है और इस टॉपिक्स पर अंतिम क्लास है। अब तक हमने मानव की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न बातों को जान लिया है। प्राइमेट से लेकर होमो सेपियंस तक के विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया है। मानव की उत्पत्ति स्थल, जन्म स्थल या प्लेस ऑफ ओरिजिन के बारे में भी अध्ययन किया है। मानव ने किस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे विकास किया है अपना, उसको भी हमने जाना है, स्टेट्स ऑफ इवोल्यूशन। आज का टॉपिक्स है रामापिथेकस। रामापिथेकस क्या है? प्रश्न यह उठता है कि हमने आदि मानव के या आधुनिक मानव के विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया है। इन प्रजाति के जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, फॉसिल प्राप्त हुए, उनका अध्ययन किया है। तो क्या भारत में भी किसी आदि मानव या आधुनिक मानव प्रजाति के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, फॉसिल प्राप्त हुए हैं? तो अब तक भारत से किसी भी आदि मानव या आधुनिक मानव के जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से होमो सेपियंस के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जिनका समय 25,500 वर्ष पूर्व बताया जाता है। इनका समय 25,500 बीपी वर्तमान पूर्व बताया जाता है। लेकिन भारत से अब तक कोई आदि मानव या आधुनिक मानव के जीवाश्म प्राप्त नहीं हुए। परंतु ऐसे वानर के, ऐसे एप के, लंगूर के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं जिन्हें मानव का पूर्वज कहा जाता है, एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों में और गुजरात के कच्छ से इस प्रजाति के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। 19वीं शताब्दी में इस प्रजाति के जीवाश्म की खोज की गई थी। बाद में 1932 ईस्वी में और 1976 ईस्वी में भी इस प्रजाति के जीवाश्मों की खोज की गई। जीवाश्म या फॉसिल के अंतर्गत इस प्रजाति के जबड़े, जॉ लाइन या डेंटल स्ट्रक्चर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनका अध्ययन वैज्ञानिक कर रहे हैं। विश्व के विभिन्न मानव वैज्ञानिक इस प्रजाति के अध्ययन करने में, रिसर्च करने में लगे हुए हैं। इस प्रजाति को भारतीय नाम रामापिथेकस दिया गया है। रामापिथेकस, पिथेकस, जैसा कि हम पूर्व क्लास में बतला चुके हैं कि यह पिथेकस ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है वानर या एप, लंगूर। तो राम और पिथेकस शब्द से मिलकर रामापिथेकस शब्द बना है। इसे शिवापिथेकस भी कहा जाता है, रामाज एप, शिवाज एप, और इसे ब्रह्माज पिथेकस भी कहा जाता है, ब्रह्माज एप। इस प्रजाति का समय 80 लाख वर्ष पूर्व बताया जाता है। जो भारत से जो जीवाश्म प्राप्त हुए हैं शिवालिक की पहाड़ियों से, तो इसका जीवाश्म का समय 80 लाख वर्ष पूर्व बताया जाता है। विश्व में अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। क्या है, कुछ लोग इसे होमोनिड प्रजाति से संबंधित करते हैं, उसे जोड़कर देखते हैं। कुछ उसे ओरेंगुटेन प्रजाति से संबंधित करते हैं। तो कुछ लोग, कुछ रिसर्चर रामापिथेकस और शिवापिथेकस में भेद करते हैं, इसमें अंतर दिखलाते हैं शारीरिक बनावट के आधार पर। तो अभी भी इस प्रजाति के संबंध में रिसर्च चल रहा है। तो हमने रामापिथेकस के बारे में जान लिया है। इस प्रजाति के जीवाश्म अफ्रीका से भी प्राप्त हुए हैं, नेपाल से भी प्राप्त हुए हैं। तो यह ऐसा प्रजाति है जिसके जीवाश्म भारत से प्राप्त हुए हैं। इन्हें भारतीय नाम दिया गया है और इन्हें मानव का पूर्वज
कहा जाता है, एंकेस्टर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। तो इस टॉपिक्स पर ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग का क्लास हम लगातार हम लोग कर रहे हैं और यह आज ये अंतिम क्लास है। इस टॉपिक्स पर आगे भी क्लास और सिलेबस के अनुसार 11 के सिलेबस के अनुसार चलते रहेंगे, तो आप ज़रूर इसको सुनेंगे। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, क्लास 11 के विद्यार्थियों एवं अन्य जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए भी लाभप्रद है, तो आप इससे ज़रूर लाभ उठाएं। और इसका हिस्ट्री 2 यूनिट में बटा हुआ 11 का जो सिलेबस है, 2 फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री है, तो इसके अंतर्गत लगभग 9 क्लास हुए हैं। उसका वीडियो भी है, आप चैनल पर जाएं और वीडियो लिंक में जाएंगे तो आपको मिलेंगे। और ये ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग में आज मिलाकर 14 क्लास हो चुके हैं, तो आप इससे ज़रूर इससे लाभान्वित हों। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।